सुनवाई होनी है उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। इसी के साथ रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अगली महत्वपूर्ण खबर उन्नाव से, जहां एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। दिन दहाड़े मंदिर परिसर में रह रहे एक साधु की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, गुस्सा है वहां पर रहने वाले लोगों में, और कई तरह की चर्चाएं भी इस समय तेज हो चुकी हैं। हालांकि हत्या के पीछे की वजह क्या है और आरोपी कौन है, इसका जवाब अभी जांच के दायरे में ही है। और ऐसे में अफवाहों और साथ ही दावों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर साधु की हत्या किसने और क्यों की। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है और इस मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जानेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं उन्नाव में साधु की हत्या। तो धारदार हथियार से साधु की हत्या की गई, जहां उन्नाव में, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साधु की दिन दहाड़े हत्या की गई है। जिसके बाद घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बाबा की हत्या की गई। बाबा मिलन दास के रूप में मृतक की पहचान हुई है और इसके साथ ही निर्माणाधीन मंदिर में ये बाबा रह रहे थे। इस मंदिर का निर्माण हो रहा था मिलन दास, और इसके साथ ही शत विशत अवस्था में उनका शव मिला है और शरीर पर तेज जो धारदार हथियार या यूं कहें कि जो चाकू है, चाकू से हमले के कई सारे निशान भी मिले हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही लोगों ने हरदोई उन्नाव मार्ग पर जाम भी लगाए। तो लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। अब इस साधु की हत्या के बाद में लोगों में काफी गुस्सा है और उनके घर पर मातम भी पसरा हुआ। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन चारों तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल इस समय उठ रहा है कि आखिर साधु की हत्या किसने की और क्यों की। क्योंकि साधु की हत्या से सनसनी तो है ही, लेकिन लोगों में, जो वहां के आसपास के लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उनके घर की तस्वीर, जहां पर जो परिवारजन है उनमें काफी मातम। और तीसरी तस्वीर में पुलिस इस समय जांच में जुटी है और इस पूरे मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर उनकी पूछताछ भी की जा रही है। और वहीं सड़क पर जाम की स्थिति भी प्रदर्शनकारियों ने बनाई है। इसके साथ ही 3 लोग अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, जहां मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का ये मुकदमा भी दर्ज किया गया। और इन 3 लोगों की अगर हम बात करें, जिसमें एक नाम है लल्ली का, इजराइल, यामीन, शीनू और शफी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस ने लल्ली, शफी और यामीन को इस समय हिरासत में भी ले लिया। यानी कि 5 लोगों का नाम था, लेकिन 5 में से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की तलाश इस समय पुलिस कर रही है। खुद SSP JP सिंह ने कई टीमें गठित की हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। और पुलिस और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने जांच भी इस पूरे मामले की शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई, उस घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज भी इस समय खंगाल रही है और जांच हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। तो फिलहाल 5 लोगों के नामों को लेकर FIR दर्ज की गई, जिनमें से 3 को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है और 2 की तलाश भी अभी बाकी है। साधु की हत्या के संबंध में बांगरमऊ के CO संतोष कुमार सिंह ने आखिर किस तरीके से और क्या कुछ जानकारी दी है, इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद किया गया है। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बांगरमऊ के जो CEO हैं, उन्होंने खुद इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी हर एंगल से पुलिस इस समय जांच कर रही है। कई टीमें गठित भी की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? जिस तरीके से अभी तक जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है और बाकियों की तलाश भी इस समय की जा रही है, जिनका नाम FIR में है। जी बिल्कुल, 3 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी है इजराइल, उसके पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस की तरफ से कई टीमें बनाई गई हैं और इन लोगों की जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर और इजराइल के घर वालों
से पूछताछ की जाएगी और उसको जल्द से जल्द पुलिस ने कहा है धर दबोचा जाएगा। बिल्कुल ये मामला है क्योंकि आसपास के जो लोग थे उस गांव के काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि बाबा जो थे ये बाबा मिलन दास वो पुजारी थे, महंत थे और पूजा पाठ का काम करते थे। जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है शुरुआती में कि इनका इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका था, इनसे जो है कई बार इनको डराया और धमकाया जाता था उन लोगों के द्वारा, खासतौर से जब तब की सुबह वह मंदिर के कार्य में कुछ भक्ति के गीत लगा देते थे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराजगी थी उस गांव के लोगों की। तो इन लोगों ने जिस तरीके से कल हत्या की, वो हत्या का तरीका जो था कि पेट में चाकू गोद कर हत्या की गई, तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना है ये। जिस तरीके से एक पुजारी को मारा जाता है ये बड़ी बात है और इस घटना पे पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी पुलिस लगातार जारी है, टीमें बना चुकी है और जल्द ही मुख्य आरोपी इजराइल की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इस अंजाम के पीछे का कारण अभी तक कुछ पता लग पाया है? देखिए, अभी कारण तो पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन जो वहां से जानकारी मिली है कि बाबा मिलन दास मंदिर में पूजा पाठ का काम करते थे। एक मंदिर निर्माणाधीन था, वहां पे वो भक्ति के गीत सुबह सुबह लगा देते थे, लेकिन वहां पे कुछ कट्टरपंथी लोगों को इससे ऐतराज था। वो कहते थे कि इन आवाज़ों सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही कई बार शाम टाइम, रात टाइम इनके साथ गाली गलौज करके कुछ युवक निकल जाते थे, लेकिन वो बाबा थे, संत थे, वो उसका जवाब नहीं देते थे। लेकिन कल जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, स्थानीय सभासद के घर बैठे थे, बातचीत चल रही थी, पीछे से इनके ऊपर वार कर दिया गया और चाकू से गोद कर इनकी हत्या कर दी गई। तो इसके बाद काफी ज्यादा उस पूरे इलाके के लोग भी दहशत में हैं, दुखी हैं और इस मामले पर न्याय चाहते हैं कि इन जैसे लोग जो बेदर्दी से हत्या की है, कट्टरपंथी सोच वाले लोग, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। सबकी यही डिमांड है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और न्यूज़ मंच में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।